इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। ईडी सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल और चरित्र और चेहरा, इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचारों, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति नहीं की कि तराजू में जो पल रहा हमें दिखा पड़े भारी, उधर चले जाओ। आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी। वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडी सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल और चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य, निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक। 4 महीने, उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि फलाने मुकदमे का क्या हुआ। लेकिन इन 4 महीने आपको भी उलझा के रखा जाएगा। आपको एजेंडा आएगा, कोई जोशी साहब है वहां पीएमओ में बैठे हुए, वो एजेंडा देंगे, आज रेड पड़ने वाली है, 48 घंटे यही खबर चलाओ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को भी कहता हूं कि जिन एजेंसी से आप ये काम करवा रहे हैं, उन्हीं एजेंसीज ने, क्योंकि वहां कुछ ईमानदार लोग भी हैं ना, वो सिर्फ आपकी तुड़ही नहीं बजाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि सर ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखो। और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, चलाइए, छापिए। ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों ने, उच्चतर से लेकर निम्नतम कर्मचारियों ने कहा है कि सर ये लोग आप लोगों को उलझा के रखेंगे तमाम राज्यों में। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ उसी सत्ता और प्रतिष्ठान को ये कहना चाहता हूं कि डर और खौफ की राजनीति में हार आपकी ही होगी। कौन से राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? कभी पढ़ा भी है कि राम का चरित्र क्या था? फिर आपको शर्म आएगी, आप खुद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाओगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।